गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक निबंध पढ़ते हैं, खेल कूद का जीवन में महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव एक महत्वाकांक्षी प्राणी है। वह उन्नति पाने के लिए तरक्की पाने के लिए निरंतर लगातार संघर्षों का सामना करता है। संघर्षों पर विजय पाकर ही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, लेकिन मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम का अर्थ योग्य व्यक्ति के लिए ही ये संभव है और शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए खेल अनिवार्य आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। विद्वानों ने हर प्रकार की साधना की संपन्नता स्वस्थ शरीर पर अवलंबित मानी है। अवलंबित का अर्थ निर्भर मानी है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और सबसे महत्वपूर्ण साधन भी खेल कूद जीवन का अनिवार्य आवश्यक अंग है, जिसका मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा खेल कूद में भाग लेकर ही मानव सर्वांगीण विकास कर सकता है। सर्वांगीण का अर्थ हर तरह से विकास, चारों तरफ से विकास कर सकता है। एक अच्छा खिलाड़ी साहस, उत्साह व लगन से कार्य कर सकता है। शारीरिक उन्नति पर ही मानसिक व आत्मिक उन्नति निर्भर है, जो मानव जीवन की सफलता का आधार है। खेलों से मन का संतुलन व मस्तिष्क का विकास संभव है। व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन होता है तथा प्रतियोगिता की भावना आती है। मिलजुल कर काम करना व एकता तथा सृजनात्मकता आदि गुणों का विकास होता है। पढ़ाई का बोझ बच्चों को चिड़चिड़ा, उदास व सुस्त बना देता है। खेल के मैदान में कुछ पल खेल लेने से एक नई ताजगी, स्फूर्ति व अधिक कार्य करने का जोश भर जाता है। खेल में भाग लेने से विद्यार्थी जीवन के संघर्ष से लड़ने और उसमें सफलता पाने की शिक्षा प्राप्त करता है। मानव को जीवन में कदम कदम पर संघर्षों से जूझना पड़ता है और जो इनको हंसते हंसते पार कर जाता है वह सफलता पाता है। खेलों में भाग लेने से जीवन में अनुशासन में रहकर और सहयोग से काम करने की भावना जागृत होती है। प्रतिशोध की भावना समाप्त होती है, क्योंकि खेल के मैदान में प्रतिशोध की भावना समाप्त होती है, क्योंकि खेल के मैदान में अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो वह बदले की भावना से ग्रसित नहीं होता। इस प्रकार खिलाड़ी प्रवृत्ति से कार्य करने की आदत बनती है और सहनशीलता आती है। खेल अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ घरों में खेले जा सकते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, लूडो, कैरम आदि। कुछ मैदानी खेल है, जैसे कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, घुड़सवारी, तैराकी, दौड़, उछल कूद आदि। हर खेल में अंग संचालन होता है। हर खेल में अंग का क्या होता है? अंगों का व्यायाम होता है, जिससे हमारी मांसपेशियां स्वस्थ और बलिष्ठ होती है। बलिष्ठ का अर्थ है ताकतवर होती है। व्यायाम न केवल शरीर को पुष्ट मजबूत रखता है, बल्कि प्राण शक्ति को बढ़ाता है। खेल शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियों को बढ़ाने में पूर्ण सक्षम है। शतरंज, चौपट, कैरम बोर्ड आदि घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों से केवल मनोरंजन ही होता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि से व्यायाम व मनोरंजन दोनों होते हैं। खेलों का मानवीय गुणों की वृद्धि में भी बहुत
योगदान होता है, वृद्धि बढ़ाने में बहुत योगदान होता है। खेल कूद में भाग लेने से विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग आपस में विभिन्न अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग आपस में जुड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और प्रेम भावना का प्रचार व प्रसार होता है। भारत में खेलों को हीनता की दृष्टि से देखा जाता रहा है। माता पिता अपने बच्चों को खेलों से दूर रखते रहे हैं, क्योंकि पहले खेलों के प्रति आम धारणा थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इस उक्ति की प्रासंगिकता अब समाप्त हो गई है। खेलों का आज हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलने के लिए खेलों को खेलने के प्रशिक्षण केंद्र खुल गए हैं। प्रशिक्षण जहाँ पे क्या होता है, तैयारी कराई जाती है। खेलों को विद्यालयों में भी स्थान मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को नौकरी व अर्थ का अर्थ धन लाभ देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अतः जीवन को सुखी, हृष्ट पुष्ट व तंदुरुस्त बनाने के लिए विद्यार्थियों को खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।